आज 10th क्लास का बहुत ही अच्छा सवाल बोर्ड पे लिखे हैं। पहले दिए हैं माध्य निकालने, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक, उसके बाद परिसर। मात्र एक वीडियो देखिए 3-4 मिनट का और 10th क्लास बिहार बोर्ड में 4 से 5 नंबर हासिल कीजिए, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ कहता है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर सूत्र होता है कुल संख्या जितना है उसका योग कर देंगे और कितना संख्या है उससे नीचे में भाग कर देंगे। इसको जोड़ते हैं, 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, 4 है, 5 है, 3 है। 2 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 1 जोड़ 4 और 4 के बाद क्या है 5 और 5 के बाद 3। इसको जोड़ कर कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे 2 3 5, 5 6 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 3 कितना होता है 21 और 3 24, तो 24 हो गया। और कुल संख्या कितना है 7 है, तो डिवाइड कर देंगे। फिर से जोड़ लेते हैं 2 3 5, 5 6 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 21 और 3 24/7। यहीं इसका क्या हो गया माध्य हो गया। अब इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, तो 7 तिया 21, 3 बच गया, 3 पे 0 30, 7 चौको 28, 2 बच गया, 2 पे 0 20, 7 दूना 14। इसका यह माध्य हो गया। अब यहाँ कहता है माध्यिका निकालने के लिए मिडेन 7 5 3 6 2 9 1 का। सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे पहले 1 है, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, 9 लिखे हैं। अब इसमें गिनती कर लेंगे कुल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसका निकालने का सबसे आसान तरीका है, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से। जो बीच वाला बचता है वही होता है माध्यिका। इसका माध्यिका कितना हो गया 5। लेकिन अब इसमें देखना है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसका माध्यिका निकालते हैं। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब यहाँ देखो ये और ये दोनों कट गया, तो ये जो निकाले थे इससे पहले यह विषम संख्या का है, बीच में एक बच गया था यहाँ, लेकिन बीच में नहीं बचा, सब कट गया है। तो बीच का दोनों योग जितना होता है उसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 3 और 5, 5 3 कितना होगा 8, 8/2, 2 1 2, 4 दूना 8। इसका कितना निकल गया 4 निकल गया। अब माध्य समझ गए, माध्यिका समझ गए, समझ गए ना। लेकिन माध्यिका निकालने से पहले यह तय करना पड़ता है कि संख्या विषम है, दिया हुआ संख्या विषम है कि सम में आता है। अगर विषम में आता है तो बीच वाला हो जाता है आंसर, अगर सम में आता है तो बीच में दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालेंगे तो पहले यहाँ क्या है 1 है। 1 कितना बार है 1 1 1 1 कितना बार है 1 ही बार है ना। उसके बाद 2, 2 क्या बार है 1 1 1 1 2 बार, 2 2 बार है। उसके बाद 3 कितना बार है 1 1 2, 2 बार ना है, 3 2 बार है। उसके बाद 3 के बाद 5 क्या बार है 1 1 1 1, 1 ही बार है। 5 के बाद 9 कितना बार है 1 बार। उसके बाद क्या है 3 कितना बार है 3 2 बार हो गया। अब कोई संख्या नहीं बचा है 7 बचा है। 7 क्या बार है 7 1 बार है। और कुछ है नहीं है कुछ, 1 1 बार है, 1 बार 1 बार। अब यहाँ क्या होगा कि जो अधिक बार आता है वही होता है बहुलक, लेकिन यहाँ क्या है 2 और 3 सेम बार आ गया है, बराबर है ना। 1 2 यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं अपने मन से, तो अब 2 कितना हो गया 3 बार। तो जो अधिक बार आता है वही उसका क्या होता है बहुलक। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 3 नहीं 2 होगा, यानी 2 आया है 3 बार 2। अब परिसर निकाल रहे हैं, परिसर बराबर क्या होता है उच्च सीमा घट और निम्न सीमा।
ऊंच सीमा आ घट निम्न सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा। सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 8 नहीं है, 9 है। तो उच्च सीमा हुआ 9 और सबसे छोटा क्या है? 3 है यहाँ पे, 3 देंगे तो 9 में से 3 गया 6। यही इसका हो गया परिसर। समझ गया होगा। अगर समझ गए हैं आप सभी भी तो एक सवाल बना के ज़रूर दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसका सही या गलत का जवाब जरूर देंगे। जैसे हमको माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है? माध्यिका। ये होमवर्क है। मान लेते हैं 2 3 5 6 8 7 5, इसका हमको माध्यिका निकाल करके दिखाना है। यह सवाल समझ लीजिए, 2-3 मिनट का जो भी होगा, 4 मिनट का। आप 10th क्लास में 4 से 5 नंबर जरूर हासिल कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।